हमारी आज की कहानी है आस्तीन का सांप। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी किराना दुकान चलाने वाले एक सफल व्यापारी राजेंद्र जी के चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लूट गया हो। क्या हुआ भाई? राजेंद्र बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो? दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त ने पूछा। तो गहरी सांस लेते हुए राजेंद्र जी बोले, भाई सारी परेशानी ही यही है कि कुछ हुआ भी नहीं है। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा। तो बुझे मन से राजेंद्र जी बोले, भाई ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत ज्यादती की है। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से इस इंतजार में हूँ कि एक बेटा हो जाए तो उस पर जी भर के अपना प्यार दुलार लुटा सकूं। लेकिन फूटी किस्मत मेरी, कल मेरी पत्नी ने तीसरी बेटी को जन्म दे दिया। हर बार बेटे की चाहत रखता हूँ, लेकिन फिर से बेटी ही धमक पड़ती है। अरे यार, तुम भी किस ज़माने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फ़र्क थोड़ी ना है। और वैसे भी भगवान ने जो दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन राजेंद्र जी अपने दोस्त की बातों से सहमत नहीं थे। बेटे की चाहत के पक्ष में उनके पास बहुत सी दलीलें थी। थोड़ी देर बातचीत करके राजेंद्र जी का मित्र तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर छाए हुए मायूसी और निराशा के बादल बदसूरत कायम थे। रात को अपने घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखकर ही उनके क्रोध की सीमा ही न रही और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। न जाने यह औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता तुझसे? वह पड़ोस वाले मिश्रा जी 10 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजवाए थे, यह कहकर कि अगर आस पड़ोस के लोग जाने नहीं कि घर में बेटा हुआ है तो खुशी कैसे, और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है केवल तुम जैसी मनहूस औरत वजह से। कहते कहते वह मारपीट पर उतर आए। लेकिन उनकी पत्नी रमा बेचारी करती भी तो क्या, यह सब उसके बस में तो नहीं था। कोई कसूर न होते हुए भी उसे हर बार कसूरवार बना दिया जाता था। और वहीं बेटियां तो राजेंद्र जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थी। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते रहते और आते जाते 2-4 चप्पल तो उन्हें लगा ही देते थे।